जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ तुम्हें सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान किसका है? परम संत बाबा जय गुरुदेव का, जो मथुरा के रहने वाले थे। 2012 तक उन्होंने काफ़ी प्रयत्न करा, 1952 से 2012 तक। मैं आपको बताता हूँ उनकी कही सुनी बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी बातें जो आपको आत्म जागृति कर देंगी, आत्म कल्याण कर देंगी, मोक्ष प्रदान कर देंगी, मुक्ति प्रदान कर देंगी। तो अगर हम लगन और प्रयत्न से उनकी प्रार्थनाओं को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करते हैं, उनका नाम का गुणगान करते हैं, महिमा गाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? आत्म कल्याण। आत्म कल्याण मनुष्य का इस संसार में होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो वही आत्माएं 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगी, जिसमें बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। करोड़ों जन्म से मनुष्य शरीर में आत्माएं तड़प रही हैं, कुछ जीव जंतुओं में तड़प रही हैं। कितने युग बीत गए, हमें उस परम पिता परमात्मा जो सबसे शक्तिशाली मान है वो हमें देखने को नहीं मिला, और ना ही हमें उसके घर आने जाने का सौभाग्य मिला। तो हम ये चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, सभी धर्मों के लोग जितने भी हैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम वो परमात्मा खुदा को अवश्य दें, जिससे कि आत्म कल्याण हो जाए, मोक्ष और मुक्ति मिल जाए। ये काम इस कलयुग में सबसे आसान है और जीते जी आत्मा का कल्याण हो जाता है। किसी गुरु की, किसी सद्गुरु की, किसी साधु की संगत में आप जाइए, सत्संग, सेवा और भजन का काम करिए, जिससे कि आत्म कल्याण हो जाए। तो मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ, मैं उसका अर्थ बताता हूँ, आप सुनिए। जय गुरुदेव। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, ये जीवन बेकार है भजन बिन। अगर आपने उस परमपिता परमात्मा का, भगवान का आपने भजन नहीं करा। भजन का मतलब है आना और जाना। अगर आप इस संसार में यहाँ आए और उस दुनिया में वहाँ चले गए जहाँ के परमात्मा है, जहाँ के वो बैठा है, अनामी लोक का मालिक है। अगर आप इस मनुष्य शरीर में रहते हुए 1 घंटा साधना करके 2-4 मिनट अपने घर गए जहाँ के आत्मा का घर है, और फिर इस संसार में आके आपने घर परिवार समाज का काम किया, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो। जब भी तो कहे जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन ही एक ऐसा साधन है जो अपना कमाया हुआ धन वो साथ चला जाता है। अगर आप किसी सद्गुरु की सादगी भक्ति करते हो तो वो आपको युक्ति ऐसी बताएगा जिससे आप परमात्मा के पास और आते और जाते रहोगे, तो आपको मरने का डर वह खत्म हो जाएगा। बड़े भाग से नर्तन पाया, इसमें भी ने हरि गुण गाया। अरे आपने इस जीवन में उस परमपिता परमात्मा का मनुष्य शरीर लेके आपने उसका गुण नहीं गाया, आपने उसकी भक्ति नहीं की, आपने उसका साधन भजन नहीं किया, आपने उस परमात्मा को नहीं देखा, तो आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, और फिर ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा, और आपको इतनी कष्ट और इतनी यातनाएं सही जाएंगी कि वो परमात्मा उस किसी योनि में सुनता नहीं है। केवल मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो आप परमात्मा को देख भी सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, भगवान को देख भी सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग से आपको मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी यातनाओं के, बड़े आपके पुण्य इकट्ठे हुए होंगे जो मनुष्य शरीर मिला है। तो आप चूको मत और भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन करो। ये सभी धर्मों का अधिकार है। कोई भगवान कोई धर्म नहीं बनाता, परमात्मा कोई धर्म नहीं बनाया, इंसान सब धर्म बना देते हैं। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। कहना किया न प्रभु से प्यार, आपने प्रभु से प्यार नहीं करा। अरे आत्मा परमात्मा से प्यार क्यों नहीं करेगी? इंसान इंसान से प्यार करे, मन भगवान से प्यार करेगा। मन जब सुमरन करेगा तो भगवान से प्रेम करेगा, और आत्मा परमात्मा से प्रेम करेगी। पर उनका आधार अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य शरीर है तो मनुष्य शरीर किसी साध की संगत, सद्गुरु की संगत धारण करेगा, और मन उसके बताए अनुसार, जो साध होता है, सद्गुरु होता है, उसके बताए नाम का सुमरन करेगा। सुमरन कौन करेगा? मन। मन सुमरन करेगा तो अपने लोक चला जाएगा। आत्मा भजन करेगी। भजन का मतलब है आत्मा उन लोगों को सबको पार करते हुए चली जाएगी जो 16 कलाएं हमारे अंदर हैं। तो आपको क्या है करना है? सुमरन, भजन और ध्यान। ध्यान कहते हैं परमात्मा को देखना, भजन कहते हैं उसके घर और आना और जाना, सुमरन कहते हैं उन नामों का जो साध और सद्गुरु के दिए हुए होते हैं, जो आत्मा को परमात्मा तक मिला देते हैं। सुमरन उसे कहते हैं।
रूप का ध्यान करना पड़ता है, नाम का नाम लेना पड़ता है और आना और जाना पड़ता है। माया ने तुझको बहकाया, संग चले न तेरी काया। ये माया है, जहाँ से दुनिया बनी है और जहाँ तक इसका अंत होगा वहाँ माया है। दो ही चीज़ दुनिया में आई है, एक तो मन आया है और एक माया आया है, माया आई है। माया किसे कहते हैं? अंड खंड ब्रह्मांड। औरत, दौलत, मान सम्मान, इज्जत, बेइज्जती, ये सब माया का रूप है। तो माया क्यों आई है? माया, मन और माया दोनों साथ आई हैं। जैसे कि निरंजन भगवान और उनकी घरवाली अध्या महाशक्ति, तो माया साथ आई है मन के। तो दोनों इस संसार में क्यों आई हैं? भ्रमण करने। अगर आपने उस परमपिता परमात्मा को नहीं पाया तो माया आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण कराएगी और आपको कठिन से कठिन यातनाएं दी जाएंगी, और उन योनियों में किसी में भी वो कोई परमपिता परमात्मा तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकता। केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा है जो परमात्मा आपकी पुकार सुन लेगा और आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे। इसी मनुष्य शरीर में जो जीव आत्माएं हैं उसे आप जल्दी से जल्दी प्रयत्न करो और उस आत्माओं को अमर बनाओ। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में? आपने धन कमाया, इज्जत कमाई, संसार बसाया, कारोबार कर लिया और आप उस पर घमंड करते रहते हो। तो भजन बिन दुनिया में, भजन के बिना संसार में कुछ नहीं। भजन का मतलब है परमात्मा के घर आना और जाना। जब आप किसी युक्ति के द्वारा भगवान की युक्ति लेकर, परमात्मा की युक्ति लेकर किसी साध से, सदगुरु से आप उन लोकों में जाओगे तो आपका जीवन ये धन्य हो जाएगा। धन दौलत और महल खजाने जिसको मूर्ख अपना जाने। ये धन दौलत जितनी भी हैं और महल खजाने ये सब यहीं के हैं, यहीं रह जाएंगे। आत्मा के क्या साथ जाएगा? भजन। और भजन सर्वोपरि है। सदगुरु की शरण लेकर, जो महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, आप उनकी शरण लेकर उनसे सत्संग, सेवा और भजन कराकर अपने लोक को चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं आप घर परिवार छोड़ दो, समाज छोड़ दो। इस समाज में रहते हुए, घर परिवार समाज बनाया क्यों था? इसलिए तो बनाया था आप सबका इस्तेमाल करोगे, पर आप इतना इस्तेमाल मत करो जो उस परमपिता परमात्मा को भूल जाओ, आप उनकी याद ना कर सको। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। अगर आपने उस परमात्मा को याद नहीं करा, किसी सदगुरु की शरण नहीं की जो त्रिकालदर्शी हो, तो आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और आपको 84 लाख योनियों में जितनी यातनाएं उस भगवान देगा तो आपको सहन करनी पड़ेंगी। सारे इंसानों में भी बहुत सी ऐसी जोनी हैं जो आपको भोग करनी पड़ेगी। और देशों में जाकर देखिए, बड़ी यातनाएं मिलती हैं, कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ये भारत भूमि है, ये कर्म भूमि है और ये धर्म भूमि है। इसमें सहज ही जीवात्मा पार हो जाती हैं। ये ऋषि मुनियों महात्माओं की भूमि है, इसमें सहज ही आत्मकल्याण हो जाता है। पहले के युगों में देखिए 12-12 हज़ार साल तक ऋषि मुनि महात्माओं ने तपस्या करी पर उनका आत्मकल्याण नहीं हुआ। आज इतना सहज युग है। 5 लोक के मालिक जो अनामी महाप्रभु हैं, बाबा जय गुरुदेव के रूप में इस संसार में आए और आपको सत्य धर्म का पाठ पढ़ाया, कर्म धर्म बताया, जीवों पर दया करने के लिए बोला। बाबा जी ने कहा था शाकाहारी रहना है, आप सब शाकाहारी हो जाओ। हमारी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। क्या लेकर तो तू आया है और क्या लेकर के तू जाएगा। आदमी हाथ पसारे आता है और हाथ बंद करके चला जाता है, कुछ साथ नहीं लेके जाता। तो आप कुछ ऐसा तो कर लो जो आप साथ ले जाओ। भजन एक ऐसा जरिया है, आप इस दुनिया में भी रहोगे और अपना घर भी देख लोगे जहाँ आत्मा का घर है। कुछ हानि नहीं होती शरीर की, कोई परिवार नहीं छूटता, सब काम करते रहोगे घर परिवार के, समाज के, और परमात्मा के घर आते जाते रहोगे। तो आपको क्या करना है? साधन भजन नियम पूर्वक 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, किसका? परम संत बाबा जय गुरुदेव के बताए हुए नियमों पे चल लेगा। रेमत मंद गवार भजन बिन दुनिया में। अगर हम तुम सब मिलकर उस परमपिता परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकते, महिमा नहीं गा सकते, तो हम पे लानत है। हमें ये जरूरी पहचानना चाहिए कि वो महात्मा सच्चा है या झूठा है। बाबा जी के जीवन काल में बाबा जी ने कोई ऐसा काम नहीं करा जो कोई बेइज्जती का हो, केवल सत्य काम कराए, सत्य पर संगत को चलाया और सतलोक तक की महिमा गाई, अनामी लोक तक की महिमा गाई। आपको क्या है? उस पर चलने का आधार। ऐसे महात्मा की हमें शरण लेकर तीनों लोकों का जो ज्ञाता हो, भगवान परमात्मा को युक्ति बताई हो, तो आपको क्या चाहिए? आधार। आधार सर्वोपरि है। आप बाबा जय गुरुदेव का आधार लीजिए और कोशिश करिए
जब यमदूत लेने को आवे रो रो करके तू चिल्लावे। यमदूत आपको लेने को आएंगे और आप रो रो करके चिल्लाओगे कि हम छोड़ दो, बचा दो, तो कौन छोड़ेगा आपको। इससे पहले आप समय से पहले उस परमपिता परमात्मा की युक्ति लीजिए, वो परम संत महापुरुष की युक्ति लीजिए जो सतलोक से आए। बाबा जय गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे, तो आपको वो फायदा कराएंगे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। जब आपकी तीनों क्रियाएं सफल हो जाएंगी, भगवान का भजन कोई लंबे समय तक नहीं करना पड़ता। अगर आप लगन और श्रद्धा भाव से करें तो मंजिल तो जल्दी पूरी हो जाती है, महीने 2 महीने 1 साल तक। पर अगर हमें जिस प्रकार हम खाना खाते हैं जब तक जीवन रहता है, चाहे हम कितने ही बड़े महल दुमजले में रहें, खाना तो हम फिर भी खाएंगे। इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा को देख लेती है तो फिर नियम पूर्वक वो अपने आप स्वयं करने लगती है, फिर छोड़ती नहीं। तो इसलिए 1-1.25 साल मेहनत करने का ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। उस प्रयत्न से आदमी सफल हो जाता है और आत्मकल्याण भी हो जाता है। पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। अगर आपने नहीं भजन करा, परमात्मा के घर आए और गए नहीं, तो आपको क्या होगा, करारी मार पड़ेगी। कितने मार? 4 लोकों में आपकी यातनाएं सहने को मिलेंगी। लिंगलोक में भूत प्रेत बहुत मारे जाते हैं, देवी देवताओं पे भी बहुत मार पड़ती है, उनमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा होती है। हर जगह 4 लोक में हैं, सब में यातनाएं दी जाती हैं। स्थूल शरीर में बहुत भयानक बीमारियां आती हैं और आने वाले समय में तो बहुत भयानक बीमारी आएंगी, तो मनुष्य बचेगा कहाँ। आत्म कल्याण करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। जय गुरुदेव शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। जय गुरुदेव शरण में आओ, बाबा जय गुरुदेव ने कहा था। ये बाबा जय गुरुदेव ने विश्व मंदिर है, कहाँ, मथुरा में। आप वहाँ जाइए, मनोकामना का लाभ उठाइए और पूर्ति करिए। वहाँ पर जाकर आपको भी एक विशेष कृपा और दया मिलेगी। वहाँ कोई चढ़ावा नहीं, बखूबी आओ, अपनी इच्छा पूरी करो और अपने घर आए के 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करिए, तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी और आपको लाभ भी मिलेगा। शारीरिक मानसिक लाभ तीनों होंगे। पर किसी की सादगी, सदगुरु की संगत जरूर करें कि सत्संग, सेवा और भजन ये तीनों जरूरी हैं। तब होवे उद्धार भजन बिन दुनिया में। अगर आप सादगी संगत करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा और भजन करने का एक नया अवसर मिलेगा। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ये जीवन बेकार ना चला जाए, हम तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं सभी बहन भाइयों से। आप प्रार्थना करिए उस मालिक की जो सभी धर्मों का पिता है। अगर आप उससे प्रार्थना करोगे तो आपकी वो सुनेगा, क्योंकि ये विशेष दया है। भगवान परमात्मा तो चाहता है कि आप अच्छे काम करो। अगर आप ही ना करो तो आपकी मर्जी। करने से सब काम हो जाता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता। हम घर परिवार के समाज के काम कितनी लगन से करते हैं, जबकि वो काल माया का राज है। काल और माया, काल कैसे कहते हैं निरंजन भगवान को, वो दयालों के लिए दयाल हैं और जो गलत करते हैं उनके लिए वो काल है। बाबा जी ने साफ किताबों में कहा था, माया तो ठगनी है, ठगने का उसका काम है। आत्माओं को ठगता है मन और माया। अगर आप इस संसार में माया का और मन का प्रयोग कर लो और आत्म कल्याण कर लो, ये सर्वोपरि धन है। आपके घर परिवार समाज में किसी से प्रेम करिए, श्रद्धा करिए, भाव करिए, भक्ति करिए और उस मालिक से प्रेम भी साथ साथ करिए। इस संसार में कोई भी चीज़ छोड़ो मत, पर लगन और प्रेम से करो तो सही। आप 1 साल में 1 बार मथुरा जाइए, 1 साल में 1 बार खितौरा जाइए, 1 बार सादगी संगत कीजिए, 1 बार परम संत बाबा जय गुरुदेव का अपने घर परिवार में सत्संग करवाइए, तो आप सच्चे सत्संगी हो। 1 झंडा अपने मकान पे लगाइए, बाबा जी का कैप ओढ़िए, तो ये संसार में जहाँ तक आप जाओगे आपका एक प्रचार जाएगा। आप जहाँ तक जाते हो और सबसे बता दो कि ये बाबा जय गुरुदेव का सच्चा नाम है। आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधना करेंगे तो आपका लाभ होगा, शारीरिक लाभ होगा, मानसिक लाभ होगा और आत्मिक लाभ होगा। और सादगी संगत करिए। हाथ जोड़ के हमारी ये प्रार्थना है, आप सभी शाकाहारी प्रचार में सब सहयोग करें। जय गुरुदेव।